गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्रिपल सी रिवीजन क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो आप डेली सुबह 7 बजे आप हमारी इस रिवीजन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक हमारी क्लास चलती है शाम को 8 बजे, जो कि हमारी ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस से हम अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आप इन दोनों क्लासेस को डेली ज्वाइन करते रहिए। जिनका भी सितंबर में एग्जाम है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे ट्रिपल सी का एक मेगा टेस्ट चल रहा है। अगर आप इसको देना चाहते हैं तो आप ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आप ट्रिपल सी का मेगा टेस्ट दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति को चिन्हित या मेंशन करने के लिए किस सिंबल को लगाते हैं? विच सिंबल इज यूज टू मार्क अ पर्सन इन व्हाट्सएप ग्रुप? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, इनमें ढेर सारे लोग जुड़े होते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 256 अलग अलग यूजर्स को जोड़ सकते हैं। अब आप कोई मैसेज करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन से सिंबल या चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। @ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक सेक्शन जो आपके फ्रेंड पोस्ट दिखाता है उसे कहा जाता है? जैसे आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में जो भी लोग हैं, अगर वो कुछ भी पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, तो किस फ्रेंड ने क्या पोस्ट किया है वो आप देखना चाहते हैं, तो इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? या फिर ये कौन सा सेक्शन होता है जहां पे आपके फ्रेंड्स के पोस्ट दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूज फीड ऑप्शन होता है जहां पे आपके फ्रेंड्स के द्वारा पोस्ट किए गए पोस्ट दिखाई पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाइनेक्स में फाइल की तुलना करने की कमांड क्या है? अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दो फाइल्स, जैसे एक फाइल है F1 दूसरी फाइल है F2, इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं या फिर तुलना करना चाहते हैं, तो इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डिफ कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप दो फाइल्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको लिखना है डिफ, इसके बाद फाइल 1 F1 और स्पेस फाइल 2 F2, और इन दो फाइल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं लाइनेक्स कमांड का इस्तेमाल करके। डिफ कमांड का इस्तेमाल किया जाता है दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल खाते बना सकते हैं। हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल खाते बना सकते हैं। अब यहाँ पे डोमेन की बात आ रही, तो डोमेन का मतलब है जैसे आपने जीमेल पे एक अकाउंट बनाया, दूसरा हॉटमेल पे, तीसरा याहू मेल पे, रेडिफ मेल पे, अलग अलग तरह के ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो क्या हम अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स पे अलग अलग ईमेल आईडीज बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें अपना सेम यूज़र नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है तो हम विभिन्न डोमेन पर कई ईमेल खाते बना सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना विषय के ईमेल भेजा जा सकता है। बिना विषय या सब्जेक्ट के ईमेल भेजा जा सकता है। जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे टू, यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको भी आपको मेल करना है। इसके साथ में सीसी का एक ऑप्शन मिलता है, BCC। ये तीनों क्या होते हैं इस बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी डिटेल में बताया है। इसके जस्ट नीचे आपको एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। सब्जेक्ट लाइन में आप क्या टाइप करते हैं, जिससे संबंधित वो ईमेल होता है, इसमें आप उसका विषय या ईमेल का सब्जेक्ट टाइप करते हैं। तो क्या आप बिना सब्जेक्ट में कुछ भी टाइप किए हुए किसी भी मेल को सेंड कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप बिना सब्जेक्ट के भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कुल राशि से कम पैसे का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं? OTP, CVV, कूपन कोड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आप कुल देय राशि से कम पैसे पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कूपन कोड का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हाल ही में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+Shift+O शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ये राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन सभी में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? Ctrl+Shift+O।
लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एक और छोटा सा अपडेट है आप सभी के लिए, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, तो हाल ही में एक नई क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पे, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+Shift+C। पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ट्रैक चेंज क्या है मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, और अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर के वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में जरूर पता चला होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+Shift+C शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। लाइनेक्स में डीमैसेज कमांड का क्या उपयोग है? डीमैसेज कमांड का क्या उपयोग है? संदेश प्रदर्शित करना, प्रोग्राम दिखाना, प्रोग्राम बंद करना, या फिर रनिंग प्रोग्राम को दिखाना। इस कमांड का क्या इस्तेमाल होता है लाइनेक्स में? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संदेश प्रदर्शित करना मींस मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले मैसेज करने के लिए आपको डी मैसेज कमांड का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RM कमांड डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरीज को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप डायरेक्टरी, जिसको हम फोल्डर के नाम से भी जानते हैं, या फिर सब डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए RM कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है, लाइनेक्स में डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को डिलीट या क्लियर करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको याद रखना है RM कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू, बिल्कुल सही कमांड लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है? निम्न में सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिलेड टोपोलॉजी? स्टार, मेश, बस या फिर रिंग? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रिंग टोपोलॉजी। बट ये विलंबित टोपोलॉजी क्यों होती है उसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक इस जगह पे है, और इसको हमने रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से कनेक्ट करके रखा है। तो रिंग टोपोलॉजी में कुछ इस तरह से सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी इस वजह से सबसे विलंबित टोपोलॉजी होती है क्योंकि इसमें डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर डेटा जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, इसी तरह से ये डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा। अब ये मोस्ट डिलेड या फिर विलंबित टोपोलॉजी क्यों कही जाती है? मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम A है, B है, C, D और E। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सिस्टम A और सिस्टम E एक दूसरे के साथ डायरेक्ट केबल के माध्यम से जुड़े हैं। बट अगर कोई डेटा कंप्यूटर E के पास डेटा भेजना चाहता है तो उस केस में क्या जाएगा, ये A से डेटा जाएगा पहले B के पास, B से जाएगा C के पास, C से जाएगा D के पास और D से आएगा फिर यहाँ पे। तो आपको पता है ये दोनों आपस में डायरेक्ट केबल के माध्यम से जुड़े हैं, बट यहाँ पे डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से यहाँ पे डेटा बहुत लेट पहुँचेगा। A से E तक आने में इसको 1, 2, 3, 4 सिस्टम को पास करना पड़ेगा डेटा, उसके बाद E तक पहुँचेगा। तो इसी वजह से रिंग टोपोलॉजी को सबसे विलंबित या फिर डिलेड टोपोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम को अंतिम बार कब बंद या फिर बूट किया गया जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने सिस्टम को बंद करते हैं या फिर बूट करते हैं तो ये कब बंद या बूट किया गया इसकी जानकारी लेने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? तो लाइनेक्स में एक कमांड होता है लास्ट कमांड का इस्तेमाल करके आप लास्ट कब उसे बंद किया गया था, मीन शट डाउन किया गया था, कब बूट किया गया था, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक इस्तेमाल की जाने वाली AI भाषा कौन सी है? AI मीन्स आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कौन सी है? तो AI एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो लैंग्वेज है वो है लिस्प। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है।
क्यूआर का आविष्कार करने वाला पहला निगम, क्यूआर का आविष्कार करने वाला पहला निगम। डेंसोवेब कंपनी ने क्यूआर कोड विकसित किया था और ये 2D कोड होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्यूआर किस प्रकार का कोड है, तो ये 2D कोड होता है। जो बार कोड होता है वो 1D कोड होता है, तो ये भी याद रखिए। और डेंसोवेब कंपनी ने टोयोटा कंपनी, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके लिए क्यूआर कोड को विकसित किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई शोध में कौन सी संस्था अग्रणी नहीं थी? एआई शोध में या रिसर्च में कौन सी संस्था अग्रणी नहीं थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि शुरुआती दिनों में एआई रिसर्च में अग्रणी संस्था नहीं थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एन्क्रिप्शन से पहले टेक्स्ट को कहा जाता है? तो कल की प्रैक्टिस क्लास, जो कि शाम को 8 बजे होती है, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, काफी डिटेल में बताया था प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट क्या होते हैं। तो एन्क्रिप्शन से पहले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट। निम्न में एक जो खुद को डुप्लीकेट नहीं करता, निम्न में एक जो खुद को डुप्लीकेट नहीं करता, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। और आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं। आप यहां से इन सभी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपका एग्जाम सितंबर या फिर अक्टूबर में होने वाला है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो खुद को डुप्लीकेट नहीं करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स में ps ट्री कमांड का क्या उपयोग है? लाइनेक्स में ps ट्री कमांड का क्या उपयोग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो कहीं पे नोट कर लीजिए। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रनिंग प्रोसेस होते हैं उनको एक ट्री के रूप में दिखाने के लिए ps ट्री कमांड का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो रनिंग प्रोसेस होते हैं उनको एक ट्री के फॉर्म में दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ps ट्री कमांड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया रिप्रेजेंट्स रनिंग प्रोसेस एज अ ट्री, मीन्स एक ट्री के रूप में चल रही प्रक्रियाओं को दर्शाता है। कौन सा कमांड? ps ट्री कमांड। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के ट्रिपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है? भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है? संपादित मीन्स एडिट कर सकता है। भेजा गया ईमेल किसी के द्वारा एडिट या संपादित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है? एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है? तो 8 बिट इक्वल क्या होता है? 1 बाइट। और 4 बिट्स इक्वल क्या होता है? 1 निबल। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाफ बाइट की बात की गई, इट मीन्स क्या होगा? हाफ बाइट का मतलब होगा 4 बिट्स। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निबल। ये क्वेश्चन भी कई अलग अलग तरह से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। डेली शाम को 8 बजे हमारी ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन क्लास हो रही है, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप डेली शाम को 8 बजे आप हमारी रिवीजन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुबह 7 बजे हमारी एक रिवीजन क्लास होती है। इन दोनों क्लासेस को आप सभी ज्वाइन करते रहिए। 8 बजे शाम को लाइव क्लास होती है डायरेक्ट, आप इस क्लास को भी ज्वाइन करते रहिए। डेली सुबह 7 बजे वाली क्लास भी आप सभी ज्वाइन करते रहिए। और अगर आपका एग्जाम सितंबर या फिर अक्टूबर में होने वाला है तो आप प्लीज प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के सभी वीडियोस जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप रेगुलर देखते रहिए। उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com से भी प्रैक्टिस करते रहिए। और इसके साथ साथ आपको कुछ ई बुक्स हमने प्रोवाइड की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्ञानxp.com पे सभी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं।
आप हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, हमारा इंस्टा आईडी है ज्ञानXP। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, कब एग्जाम हो रहा है, कब एग्जाम डेट आ रही है, एडमिट कार्ड आ रहा है या फिर रिजल्ट आ रहा है, सर्टिफिकेट आ रहा है, इस तरह के सभी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट RO में कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी हम एक इसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342 या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है इस क्लास से रिलेटेड तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम अपने चैनल की क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ। तो बस इस क्लास में इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आप एक बार में 666 एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।